हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू सेल्फ हेल्प एस्ट्रोलॉजी। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं, मेरे गाइड और मेरे टीचर एस्ट्रोलॉजी में, जिन्होंने मुझे काफ़ी बार खुद पर्सनली कंसल्टेशन दे के हेल्प किया है। पूनम मैम, वेलकम पूनम मैम। तो करण। जस्ट टू बी क्लियर, मैं सबको बताने के लिए कि पूनम मैम हैज़ इमेंस experience in astrology. I think ma'am over 25 years of experience, right? Yeah, it's been 5 years. Yeah, Yes, so I'm over doing it. 25 years of experience in Vedic astrology, tarot, and numerology, and Lal Kitab, and everything related to the occult sciences almost. And ma'am not only does provide teachings of astrology, but ma'am का खुद का एक प्रोग्राम होता है ज्योतिष परांगन चंडीगढ़ में, जिसको वो हर साल ऑर्गेनाइज करती हैं, और उसमें देश विदेश से काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं। यस करण, थैंक यू सो मच करण, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और आज हम एक बहुत ही खास बात करने वाले हैं, केतु का ट्रांजिट। और करण मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से एक है और मैं बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ कि इतना अच्छा आप कर रहे हो, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो और आपकी बहुत अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं और जिसको मैं भी देखती हूँ तो मुझे प्राउड होता है कि यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आज केतु का ये जो ट्रांजिट के बारे में हम बात करेंगे सिंह राशि में। तो दिस ट्रांजिट इज़ हैपनिंग आफ्टर 18 ईयर्स, क्योंकि हर 1.5 साल बाद राहु केतु मूव करते हैं। सॉरी। तो प्लीज़ आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए, थोड़ा सा केतु, सिंह राशि, और फिर हम आगे सभी राशियों के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बताओ, आपने टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया क्योंकि लोगों को इतना डराया जाता है ना राहु केतु के नाम पे। आजकल आप देखो, राहु केतु से लोग डर जाते हैं कि राहु है, केतु है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु केतु भी छाया ग्रह हैं। ये ग्रह तो नहीं है, छाया ग्रह हैं जो कि हमेशा आमने सामने रहते हैं। 180 डिग्री की उनकी आपस में वो होती है दूरी। तो इसके पहले राहु केतु को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ राहु केतु है क्या, बने कैसे। एक कश्यप ऋषि थे जो राक्षसों के पिता थे। उनके बेटे थे हिरण्यकश्यप और उनकी बेटी थी सेमिका, और उनके बेटे थे जो स्वरभानु। तो स्वरभानु ने बहुत ज्यादा तपस्या करी, राक्षस थे, तपस्या करी, और जब तपस्या करी तो भगवान खुश हो गए। तो भगवान आए तो उन्होंने बोला मांगो, वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला मैं भी देवता बनना चाहता हूँ, मुझे भी अमरत्व की जो है आप वो दो, वरदान दो। तो उन्होंने बोला क्योंकि आप राक्षस हो तो ये तो हम दे नहीं सकते, पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि आपको भी देवताओं की तरह पूजा जाएगा। तो इस तरह से जब उन्होंने करा तो भगवत गीता में एक वो है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले समुद्र में से। तो देवताओं को वो मिल गए, 13 रत्न मिल गए, उनमें से एक अमृत का प्याला था। तो अमृत का प्याला अब डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण करके अमृत का जो कलश था वो ले लिया और उन्होंने सबको लाइन में बिठा दिया। देवताओं को पहले बिठाया और उसके बाद उन्होंने राक्षसों को बिठा दिया। तो अमृत वो बांटने लग गए। तो जो ये थे स्वरभानु, उनको आभास हो गया कि हमारे तक तो अमृत पहुंचेगा ही नहीं। इन्होंने बोला कि मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि दिली इच्छा थी। और उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। और जब उन्होंने मोहिनी रूप में जो विष्णु भगवान थे उन्होंने उनको अमृत चखा दिया। तो जब उनके अमृत गले तक ही गया था तो सूर्य और चंद्र जो कि देवता थे उन्होंने बोला कि ये तो राक्षस है, आपने इनको अमृत दे दिया। उसी टाइम विष्णु ने उनका सर जो है अपने चक्र से काट दिया। तो इस तरह से जो उनका सर है, उनकी माँ जो सेमिका थी वो अपने घर ले गई और उनका लालन पालन करने लगी। और जो उनका धड़ था, जो उनका बॉडी, तो वो एक मिनी ब्राह्मण था, वो ऋषि, वो अपने घर ले गया। तो उनको पूरे प्रॉपर अपने बच्चे की तरह पालने लग गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कुछ देर के बाद जो धड़ था सिर था, उसके नीचे धड़ उन्होंने बना दिया और जो सांप का था, और इसी तरह से जो धड़ था उसको सिर दे दिया जो कि सांप का था। अब ये ऐसे हो गया। तो जो धड़ था उनका नाम पड़ गया केतु, और जो उनका जो सिर था उनका नाम पड़ गया राहु। तो इस तरह से राहु केतु की उत्पत्ति हुई। है हमारे ग्रंथों में ये स्टोरी लिखी गई है। तो अब जब ये था कि अमृत का जो पान है वो सिर्फ यहाँ तक गया, राहु तक गया,
तो राहु तो हो गया तृप्त और केतु हो गया अतृप्त। तो केतु को दूसरा नाम हम असंतोष भी बोलते हैं, ठीक है, असंतोष इसका दूसरा नाम है क्योंकि तृप्ति। और ये जो राहु केतु है ये हमारा कार्मिक, जो हमारा पास्ट लाइफ में हम कर्मा करके आए हैं ना, और केतु और राहु वही अपनी पत्री में प्लेस्ड होंगे जो कर्म आप करके आए हो। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि केतु जो है, आप जो पिछले जन्म में आप बहुत कुछ जो करके आए हो, जो एक्सेस आपने कर लिया, केतु आपके प्लान, आपके पत्री में उस घर में प्लेस्ड हो गया। तो वो क्या कहता है कि उस चीज को आप दो, लेट गो करो, दे दो। और ऑन द कंट्री राहु जो हमने चीजें लेनी है, जो अटेन करनी है, राहु को वहां प्लेस्ड कर दिया। तो इस तरह से राहु केतु, और केतु को हम क्या कहते हैं, क्योंकि अतृप्त, असंतोष, बट ऑन द कंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई दोनों चीजों की। सिर को धड़ मिल गया, धड़ को सिर मिल गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है इंसान में, इट्स बिकॉज ऑफ केतु। केतु, और केतु जो कारक जो हम मानते हैं, क्योंकि केतु जो था वो ब्राह्मण के पास पला, जो बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था, तो उसमें सारे वो सात्विकता के गुण आ गए, क्योंकि उसने हमेशा क्या देखा, और उसने उसको ये भावना आ गई कि मुझे खुद अतृप्त रह के लोगों को, बाकियों को मैंने खुश करना, क्योंकि उसने सिर दे दिया अपना। तो इस तरह से वो चाहे तृप्त हुआ, पर वो मोक्ष का कारक इसको भी माना जाता है। केतु को जब हम मोक्ष लेना चाहते हैं, जब हमने बहुत, केतु को जोड़ा जाता है गूढ़ विद्याओं के साथ, अकल्ट साइंस के साथ, और कुछ भी जब अपने रिसर्च करनी है, नॉट ओनली अकल्ट साइंसेस या अदरवाइज ऑल्सो अपने रिसर्च करनी है, तो केतु को हम उपाधि देते हैं कि रिसर्चर की ऑल्सो। तो केतु इस तरह से एक बहुत ही सात्विक और बहुत ही बढ़िया प्लैनेट जो छाया ग्रह है। तो डरने की बात नहीं है, पहले तो व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगी। तो सिर्फ केतु जैसे ट्रांजिट हमने ये लिया, डिस्कस करना है हमने कि केतु का ट्रांजिट कैसा रहेगा जब केतु लियो में आएगा 18 मई को, राइट। तो सिर्फ केतु सिर्फ नहीं होगा, बाकी के प्लैनेट्स भी साथ में, सिर्फ एक प्लैनेट कभी भी हकदार नहीं होता किसी की जिंदगी में अच्छा या बुरा करने के लिए। Absolutely. क्योंकि ऐसे तो बाकी के प्लैनेट्स को तो हम निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। बट यस, केतु प्लेज अ मेजर रोल, जो 18 महीने के लिए वो रहेगा, वो एक मेजर रोल जरूर आपकी जिंदगी में लाएगा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आपने बताया, बल्कि काफ़ी डीप में बताया राहु केतु का। लोगों को सिर्फ उतनी लेवल की स्टोरी पता है राहु केतु की, सागर मंथन वाली, बट आपने काफ़ी उसको एलैबोरेट किया। और यहीं पे कुछ बात जो आपने बोला मेरे को याद आई कि जैसे केतु ब्राह्मण के पास पला तो उसको एक गुरु मिल गया। तभी हम आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में ये भी कहते हैं कि जैसे बृहस्पति या गुरुदेव होते हैं, वो उनका अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो केतु पे या उनके साथ प्लेस्ड हो, तब केतु के मेलिफिक इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक कहा। जब भी जुपिटर के साथ केतु होता है तो केतु के इफेक्ट्स, केतु का देखो, केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, है ना, छाया ग्रह है। तो केतु जिस भी प्लैनेट के साथ मिलेगा वैसे से इफेक्ट देने कई बार शुरू कर देगा। पर जुपिटर के साथ यस, इनका गुरु और चेला का इफेक्ट है, वो इसीलिए क्योंकि केतु पला ही ब्राह्मण के पास, और खुद का उसके पास बुद्धि थी नहीं, क्योंकि सर नहीं था, तो गुरु उसका सर, तो उसकी बुद्धि नहीं, उसको जैसे लोग चलाएंगे, बाकी के प्लैनेट्स जैसे चलाएंगे, वो उस तरह से चलना शुरू कर देगा। एब्सोल्युटली। और एक बात मैम मैंने और नोट करी कि जैसे आई थिंक सूर्य और चंद्रमा ने खबर दी थी कि स्वर्ण भानु, देखो ये राक्षस हमारे बीच में बैठा है विष्णु भगवान को, तो यहीं से एक बात क्लियर होती है कि सूर्य और चंद्रमा आर दी स्वर्ण, उन्हें पक्के दुश्मन है, मतलब केतु और राहु के। केतु राहु की, यस, क्योंकि केतु ऐसा मानता है, राहु भी, कि उन्होंने हमारी चुगली कर दी। हाँ, चुगली ठीक है, पर एक बात उन्होंने समझी नहीं। मतलब देखो, ये पूरे ग्रंथों में है कि वो बांट रहे थे, वो उन्होंने लाइन में बिठा दिया विष्णु भगवान ने, पर इन्होंने कोशिश ही नहीं, इन्होंने वेट ही नहीं करा। क्या पता, वो तो क्या पता वाली, क्या पता वो जब अमृत दे रहे थे तो शायद राक्षसों को वो दे देते कुछ, पर इसलिए उनमें पेशेंस कम थी ना। तो केतु में पेशेंस तो कम है, फटाफट से चीजें करना चाहता है। अगर पेशेंस होती तो क्या पता
मतलब उनके पास आ जाता, उन्होंने तो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर ली अपने आप में कि शायद मुझे नहीं मिलेगा, पर शायद मिल भी तो सकता था ना. शायद मिल भी सो दिस इज व्हाट केतु इज. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आपने बताया. इस पे एक मेरे को पॉइंट एक और याद आया कि मैं एक वर्ल्ड लेवल पे एक चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि जो 5th हाउस है वो गवर्नमेंट का मानते हैं, हम राजा सूर्य का मानते हैं, और वहाँ पे केतु आ रहा है. तो कहीं ना कहीं जितने भी ईगोइस्टिक लीडर थे, तो उन पे इस ट्रांजिट का प्रभाव थोड़ा दिखना शुरू हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें ट्रम्प की आप बात करें, बिकॉज ऑफ हिज सम स्ट्रैटेजीज पीपल आर टर्निंग अगेंस्ट हिम. यस पीपल आर, क्योंकि ये केतु वहां पे आके गवर्नमेंट में जरूर आपको देखेगा. हाँ. जो इतने इगोइस्टिक लीडर्स हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो धरा पे आ जाएंगे. हैज टू बी चेक्ड. लोग उनसे अपार्ट हो जाएंगे. वही मैं देख रहा हूँ. बल्कि कुछ एक और कंट्रीज में, जैसे मिडिल ईस्ट में एक होगी, टर्की होगी, या हमारा नेबर ही है पाकिस्तान, मतलब सम कंट्रीज आर देयर जहाँ पे द गवर्नमेंट इज एक्चुअली बीइंग चैलेंज्ड, हु हैज बिकम लाइक द अपने आप को वो ईगो और ठेकेदार मान के बैठ के हैं. सो ये मैं एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट देख रहा हूँ केतु का वहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा करण आपने. और इसका बिल्कुल जो पीक पे इफेक्ट आएगा ना, वो पता कब आएगा? जब 3 डिग्री सूर्य से आगे और 3 डिग्री सूर्य से पीछे केतु आएगा ना, डिग्री वाइज. उस टाइम पे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. वो एक फैसला कर देगा कि ये मैंने करना था, मैंने कर लिया. ये मैंने करना, मैं सोच के आया था कि आप अगर नहीं सुधरे तो आई डू दिस, और आपको वो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे. परफेक्ट. तो मैम अब हम इसका थोड़ा सा राशि वाइज बात कर लेते हैं कि सभी राशियों पे इन ब्रीफ इसका क्या इफेक्ट होगा, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम मेष. बट मैं एक बार व्यूअर्स को बता दूं कि जो हम इफेक्ट बताएंगे दे विल बी जनरलाइज्ड. एक तो क्योंकि आपकी दशा महादशा मैटर्स अ लॉट, एंड ये इफ़ेक्ट आपको तब ज़्यादा देखने को मिलेंगे जब स्पेसिफिकली आपकी केतु की दशा या अंतरदशा चल रही है, महादशा अंतर चल रही है, या केतु बहुत ही प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में. सो मैम स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मेष राशि, प्लीज़ आप लाइट डालिए थोड़ा सा. ये हम राशियों के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट केतु राहु का मन पे ज्यादा इफेक्ट होता है. ये मन को ज्यादा व्यथित कर देते हैं, क्योंकि मून के नोड्स हैं ये, चंद्रमा के. तो फिजिकली तो डेफिनेटली कहते मन के जीते जीत है, मन के हारे हार. अगर आपका मन नहीं ठीक होगा तो फिजिकल भी आप ऐसे ही हो जाएंगे. तो वी विल टॉक अबाउट इनके मून साइन से क्या इफेक्ट आएंगे. ठीक है. तो बात करें अगर हम मेष राशि की, तो ये केतु ट्रांजिट कहाँ करेगा? 5th हाउस. 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा. तो बहुत सारी चीजें 5th हाउस में ट्रांजिट करने से ये देखेगा, ये अगर इसका जो एस्पेक्ट है वो 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट होता है. राइट. ओके. और 5th एस्पेक्ट से ये 9th हाउस को देखेगा, 11th से 7th को, और 1st हाउस को देखेगा 9th एस्पेक्ट से. और इसमें बहुत संभव ऐसा होगा कि आपका जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उनको ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि केतु की थोड़ी सी प्रवृत्ति है, वो थोड़ा सा इधर उधर कर देती है. तो उनको दे शुड बी वेरी केयरफुल. अबॉर्शंस हो सकते हैं. ठीक है. और जैसे आपको गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं. बच्चों के साथ जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर उनकी हायर स्टडीज में उनको अच्छा फल मिलेगा. 9th हाउस को देखेगा. 9th हाउस इज जुपिटर. तो अगर वो कोई अगर हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर देम. और उसके अलावा जो आपका 11th हाउस है, जैसे उस पे ट्रांजिट, उसको वो एस्पेक्ट करेगा, वो आपका जो आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो फ्रेंड्स के साथ हो सकता है थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है, फन में थोड़ी सी कमी हो सकती है, और आप मोर ओवर आप सोचने ज्यादा लग जाओगे, और आपकी प्लानिंग जो है ना अपने आप के लिए थोड़ी ठीक होने लग जाएगी. राइट. इट्स बिकॉज एस्पेक्ट कहाँ होगा उनका? 1st हाउस पे. तो यू विल बी मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स योरसेल्फ, और आपको लगेगा कि कुछ मैंने अब करना है अच्छा, क्योंकि लियो साइन में है, और कुछ बेटर करना शुरू करोगे. बट इसमें ये है कि थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा सात्विक होना जरूर चाहिए. अगर आप कुछ पूजा पाठ नहीं करते हो तो थोड़ा बहुत कर लें.
तो ये इस तरह से उसका असर आएगा। आप उसमें कुछ और बताना चाहते हैं तो मुझे बताएं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सब बताया, बल्कि मैंने खुद काफ़ी बारी लाइव देखा है कि जब केतु 5th हाउस में होता है, लेडीज़ के चार्ट में अगर हम बात करें, तो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसीव ऐसे टाइम पे, या अनलेस अंटिल उस समटाइम पे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ना हो। अगर तो स्पेशली अगर इफ पॉजिटिव, देन इट हैपेंस विद टाइम। देन इट्स नो प्रॉब्लम। और केतु बहुत संभव होता है, केतु कई बार मेल चाइल्ड का प्रॉमिस करते हैं, बट वो भी एस्पेक्ट्स कौन से हैं, वी विल हैव टू सी ऑल द कॉम्बिनेशन। यस 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 यस। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और देखी है कि आई थिंक जितने लोग लव या अभी उसमें किसी भी अपने टाइप के रिलेशनशिप्स में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, इट माइट नॉट बी अ फेवरेबल टाइम फॉर देम, बिकॉज अगेन दैट इज डिनोटेड बाय 5th हाउस, एंड केतु कैन ब्रिंग अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम दैट हाउस। Yes, it can be there because fifth house is the house of paramour also. Your है ना relationships also, तो detachment वो ला सकते हैं। तो उस detachment के लिए क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए, जब ये केतु आपके डिग्री वाइज बहुत क्लोज आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए खुद ही डिटैच हो जाए। Yes. थोड़ी देर मत मिलिए अपने डियर वंस को अपने, तो थोड़ी देर खुद ही दूर चले जाइए। तो जब वो टाइम निकल जाएगा, देन थिंग्स विल बी अगेन ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, अगेन विल बी ऑल राइट। और It is like लास्ट that मैंने also. एक चीज़ इसमें एक और देखी है कि ना, केतु एक सूक्ष्म लेवल पर आपके गट बैक्टीरिया को भी डिनोट करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट, अगेन इफ केतु अगर आपके चार्ट में बहुत ही मेलेफिक है, इट कैन गिव यू सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द गट, बट अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड अदर थिंग्स इट इज़ क्योरेबल, अनलेस अंटिल बहुत ही बुरा केतु It's आपका। curable, yes, क्योंकि सूर्य की राशि में है, तो थोड़ा सा ना वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दे सकता है। राइट। सूर्य है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, Digestion. थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो सकता है। तो अगेन इट्स क्यूरेबल। जो इसमें ये नहीं है कि केतु आ गया तो हम सोचें कि बस हम तो गए, डरना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आप उस तरह से इनटेक अपनी डाइट को उस तरह से लीजिए, ताकि इस ट्रांजिट में आपको जो आपकी खाने की, जो आप तेज मिर्च मसाले वाला खाना मत खाइए, तो ताकि आपकी जो गट हेल्थ है वो भी ठीक रहे। बट केतु थोड़ा सा गट को इफेक्ट जरूर कर सकता है। सो मैम, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अब हम चलते हैं आगे वृषभ राशि पे, टॉरस पे। वृषभ राशि, टॉरस। जो टॉरस जो मून साइन के उस पे जो केतु आ जाएगा आपके 4th हाउस में, राइट। 4th हाउस में आके वो जो दृष्टि डालेगा आपके 10th हाउस पे डालेगा। पहले तो 5वीं दृष्टि से 8th हाउस, देन 10th हाउस एंड देन 12th हाउस, ठीक है। और केतु जब 4th हाउस इज योर मदर ऑल्सो, तो मदर की हेल्थ का ध्यान थोड़ा रखें, ठीक है। अगर मदर की हेल्थ, और आप हो सकता है घर से कहीं दूर जाएं, वो आपकी जॉब की वजह से भी हो सकता है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली दूर, आपका घर कहीं दूर बन गया, तो वहां पे भी आपको हो सकता है कि आप कहीं दूर चले जाएं, अपने जहां पे भी आप रह रहे हैं उससे थोड़े दूर आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो वर्क प्लेस है, वहां पे आपको लगेगा थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन आपको लगेगी, बट द गुड पॉइंट इज दिस कि आपको आपके बॉसेस सूनर और लेटर, ठीक है, आपके हक में बात करेंगे। उसमें आपको अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मेरी वर्क प्लेस में मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा, जस्ट हैव पेशेंस। तो वो इस तरह से आपके वर्क प्लेस में वो आपको थोड़ा तंग करेगा, बट अल्टीमेटली यू विल बी ओके। और इसके अलावा जो केतु है, जो आपको कुछ आपके जो, अगर आपका कोई हेरिडिटरी आपको कोई चीज मिलने वाली है, वो मिल सकती है आपको, बिकॉज 8th हाउस में भी केतु देखेगा। पर इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, चोट का ध्यान रखना है। कहीं जब आप कहीं वो कर रहे हैं, आप कोई ड्राइविंग वगैरह आपको थोड़ा सा ध्यान से करनी है आपको। और आपका ट्रेवल भी हो सकता है, ट्रेवल अब्रॉड ट्रेवल। आप जो अगर कोई स्टूडेंट सेटलमेंट करना चाहते हैं, बाहर सेट होना चाहते हैं, तो इस टाइम पे वो हो सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस में मैलेफिसिज्म, मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया। केतु को हम थोड़ा सा तो मैलेफिक मानते हैं। Absolutely. जब भी 4th हाउस में सम मैलेफिक प्लैनेट इज देयर, तो क्या होता है, तो 12th हाउस एक्टिव हो जाता है, राइट। और 2 लगन के लोगों को ना पैसों से बड़ा प्यार होता है।
तो इनको इनको ये होता है, इनको ये होगा कि इनको सिर्फ मोटिवेशन क्या होगी, पैसा। जब इनको पैसा मिलेगा और वो उस तरह से काम करना शुरू कर देंगे और पैसा मिल भी जाएगा। बट बाहर का अगर सेटलमेंट चाहते हो तो हो जाएगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसमें बस मैं थोड़ा सा ही देखूंगा कि जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है अपना, कि केतु जिसका 4th हाउस में होता है, एक तो ना उसका अपने घर में मन नहीं लगता, जो कि आपने बिल्कुल बताया, क्योंकि 4th हाउस अगेन आपका सुख स्थान है जहाँ पे आप कंफर्ट फील करते हो, तो घर में नहीं, बेचैनी होती है उसको, दुख दुखी। और केतु के सिर्फ पैर होते हैं, तो ही लाइक्स टू जस्ट मूव अवे फ्रॉम होम, बाहर पूरा दिन घुमा लो या कुछ घुमा लो, या अब जस्ट नॉट सिटिंग एट होम। एक तो मैंने केतु का इफेक्ट देखा है। और बिल्कुल ठीक है। स्पेशली अगर अगर किसी अग्रेसिव प्लैनेट, फॉर एग्जांपल मार्स का इस पे एस्पेक्ट है किसी भी दृष्टि से 4, 8, 7 से, तब इस टाइम पे एक्सीडेंट होने का बहुत एक बुरा योग होता है, क्योंकि केतु अगेन, मार्स केतु कहीं ना कहीं आई थिंक सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑपरेशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और 4th हाउस आपका व्हीकल है। तो ये भी मैंने एक चीज़ देखी है। और बिल्कुल आपने ठीक बताया कि माता के साथ तो वैसे थोड़ा सेहत के लिए ख्याल रखें। और आई थिंक इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी लोग लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे आप ना करें। पुरानी इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द चार्ट अगेन कैन बी फ्रूटफुल, वो आपको इस टाइम रिजल्ट उसका रीप करने को मिल सकता है। हाँ, उसमें आपको कोई, अगर आपका कोई इनहेरेंट, आप कोई पूरा, आपको ये प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप खुद इन्वेस्ट ना करें, पर आपको आपके दादा परदादा की, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल सकती है इस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट जो आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस में अगर आप घर पे इन्वेस्ट करोगे तो वो थोड़ा सा आपको डिले कर सकती है चीजों को ना। यस यस यस। इन्वेस्टमेंट से याद आया कि कोई नई व्हीकल भी परचेज अगर इस टाइम पे ना हो वृषभ लगन वालों के लिए, थोड़ा सा वो डिले कर लें, दैट विल आल्सो बी इक्वली गुड। थोड़ा डिले कर लें पर पैसा आ जाएगा। अब हम बात करें मिथुन लगन, या जेमिनी, मिथुन लगन। अब मिथुन लगन पे, अगर मिथुन लगन और ट्रांजिट ये करेगा 3rd हाउस में, एब्सोल्युटली राइट, केतु विल ट्रांजिट, और उनका एस्पेक्ट होगा 7th हाउस पे, 9th हाउस पे एंड 11th हाउस पे, ठीक है। और 3rd हाउस, जैसा कि आप जानते हो करण के 3rd हाउस क्या है, अपना एक वो है, इसमें मतलब आप साहसिक कार्य कर सकते हैं ना, मतलब इसमें बहुत, मतलब अगर क्या बोलते हैं उसको, पुरुषार्थ पराक्रम, पुरुषार्थ पराक्रम वैसे सा। तो अब आपको क्या होगा, आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें बहुत पुरुषार्थ डाल देंगे, और मतलब बहुत उसमें आप अपनी पूरी एनर्जी से अपने आप को झोंक देंगे उस कार्य में, और जो कि बहुत अच्छा होगा। जो आपने सोचा है वो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का घर है। और इसमें ये जरूर हो सकता है कि सिबलिंग्स अगर आपके हैं उनके साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, बट अदरवाइज आपके अपने लिए दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो एस्पेक्ट जो है, जो 9th हाउस पे कर रहा है, तो आपको जो आपका डेस्टिनी है ना, आपको फेवर में आएगी आपकी। Absolutely. और फेवर में जब डेस्टिनी आएगी तो आपका जो भी आप करना चाह रहे हैं, बट इसमें ये जरूर ध्यान रखना है, पराक्रम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, गेम्स भी तभी आएंगे। इसमें थोड़ा सा ये होगा कि अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है या आप मैरिड हो, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे आपको इफेक्ट जो है थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। इसमें कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के साथ आप मतलब लड़ाई ना करें, मतलब अपना जो, अगर वो कह रहे हैं तो आप मान लिया, आप कह रहे हैं तो आप मान, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे ट्रांजिट ही ऐसा है, इस टाइम पे आपको ट्रांजिट इस तरह से करने पे मजबूर करेगा। बट अगर आपको, एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये हम ट्रांजिट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी करने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, ये कोई जादू तो है नहीं। तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि इस टाइम पे थोड़ा सा लो डाउन, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप करो आपने जो करना है, बट आप छोटी छोटी लड़ाइयों में मत उलझना, और आप ज्यादा ध्यान दो कि आप जहां तक हो सके आप अपना मेहनत तो करें, और मेहनत के साथ साथ थोड़ा काम रहे, कंपोज्ड रहे। रेमेडी
मैम एक चीज़ मैंने और पूछनी थी कि मैंने जैसे पर्सनली देखा है कि राहु जिसका फॉर एग्जांपल थर्ड हाउस में होता है, दे आर वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं, स्पेशली बिजनेस डीलिंग्स एंड वगैरह में. व्हाट अबाउट केतु, हाउ डज इट इफेक्ट कम्युनिकेशन इन द थर्ड हाउस? देखो, जहां तक राहु जैसे आपने पूछा, ये काल पुरुष के हिसाब से दिस इज मरकरी का घर ना, तीसरा जी 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 जी. मरकरी का घर है, तो बुध क्या है, कम्युनिकेशन है. पर जब केतु होएगा ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा उनको बोलने में हिच होगी. राहु तो मतलब उसने पा लिया, उसने अटेन कर लिया, जैसे मैंने पहले बोला. तो ये है, उसमें हमें थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी कम्युनिकेशंस को ठीक करने के लिए, अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए थोड़े और ज्यादा एफर्ट्स डालने, और लेट गो करना पड़ेगा अपना जो बिहेवियर है, लेट गो करना पड़ेगा अपने सिबलिंग्स के लिए, अपनी कम्युनिकेशंस के लिए, और अपना और थर्ड हाउस से हम फ्रेंड्स को भी देखते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, छोटे आपसे, तो उनको भी कुछ चीजों के लिए लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि केतु इस थर्ड हाउस में इस तरह से इफेक्ट देता है. हाँ, मिसकम्युनिकेशन. हाँ, कि वो मतलब केतु विल थिंक्स लाइक कि क्या ही बोलना, क्या ही एक्सप्लेन करना, बट इफ दे पुट एफर्ट दे कैन एक्चुअली सेव सम थिंग्स एंड सम रिलेशनशिप. लेकिन वो एफर्ट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मैंने कहा अब जब केतु यहाँ आएगा, जितने एफर्ट्स वो डाल सकते हैं डालें, उतना उनके लिए बेस्ट पीरियड हो जाएगा. बिल्कुल, परफेक्ट. तो मैम, नाउ टॉकिंग अबाउट कर्क राशि, कैंसर राशि पे. यस, कैंसर. अब देखिए, कैंसर राशि है क्या? कैंसर राशि बड़ी इमोशनल सी राशि. देखो, इमोशंस का ना हिसाब किताब, जैसे ये वाटरी साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, बट इमोशंस का सब में फर्क है. इमोशंस आर डिफरेंट, ऑल्दो दे ऑल आर वाटरी साइन, बट कैंसर में जो इमोशंस होते हैं ना, कैंसर एक जो बहुत ज्यादा फैमिली के साथ है ना, फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं. दे आर द गिवर्स, एक्चुअली. यस, they want to give, they don't want to keep anything with them, they want to give and ultimately लोग उनको यूज करके आगे निकल जाते हैं. पता ही नहीं चलता उनको क्या हो रहा है हमारे साथ. तो ये इमोशनल लेवल है. स्कॉर्पियो ऑन दी कंट्री थोड़े डिफरेंट होते हैं, और जब स्कॉर्पियो पे आएंगे बताऊंगी. और पाइसेस थोड़े और भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो अब जो कैंसर है, तो इस टाइम पे देखो थोड़ा सा इमोशनल इनका, पर देखो कैंसर की जो है अभी इनका खत्म होना, इनका ढैया शुरू हुआ है. इनका शुरू हुआ और इनके अभी दूसरे घर में इनका सैटर्न जो है वो 12th हाउस में इनका नहीं, हाँ, इनका ढैया खत्म हुआ है. कैंसर का ढैया खत्म हुआ, क्योंकि खत्म हुआ है, क्योंकि शनि इनके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था. राइट. अब शनि इनके 9th हाउस, तो ढैया खत्म हो गया. तो थोड़ी सी जो इमोशनल जो इनका जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, वो थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी. है ना. पर इनको क्या है, इनको जैसे इनका जो केतु है, वो जो देख रहा है, वो 6th हाउस को देख रहा है. हाँ, इनके दूसरे घर से 6th हाउस को देख रहा है. इनको बिल्कुल भी इस पीरियड में, जैसे कहते हैं, आइडियल नहीं बैठना चाहिए, काम करते रहना चाहिए. अगर ये वेले बैठेंगे, आइडियल बैठेंगे, तो इमोशनल ट्रॉमास में चले जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएगा. तो दे शुड वर्क, चाहे ये जॉब में है, चाहे ये बिजनेस में है, इनको काम करते रहना चाहिए. और अगर काम करेंगे तो उस हिसाब से इनकी जिंदगी जो है, ये जो ट्रांजिट है, सही चला जाएगा. नहीं तो इनको क्या होएगा, गलत डिसीजन ले लेंगे कई बार फैमिली के लिए. इनको अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो नहीं करनी चाहिए. इस टाइम पैसे की इन्वेस्टमेंट इज नॉट नीडेड. कुछ भी चीज पैसा ना फंसा दे कहीं पे. और इनको क्या है, क्योंकि केतु बैठ गया इनके परिवार के, किसी भी ऐसे इंसान को जो इनके परिवार में है, ये किसी ऐसे इंसान पे, परिवार के, उस पर ट्रस्ट करके उसको सब कुछ देंगे, जो कि बाद में इनको लेट डाउन भी कर सकता है. सेकंड हाउस. सो इनको बिल्कुल इस टाइम पे कुछ उथल पुथल नहीं करनी चाहिए. जैसा चीज चल रहा है वैसे चलने दें, और हल्का फुल्का अपने आप को, हल्का फुल्का नहीं, काफी हद तक बिजी रखें. फ्रेंड्स के साथ बातें करें, अपना सोशल सर्कल बढ़ा लें. और
अपना अकल्ट की तरफ जाएं, क्योंकि 4 लगन के लोग वैसे भी अकल्ट में अच्छे होते हैं, ठीक है। और इनको क्योंकि 8th हाउस पे भी केतु देख रहा है, तो इनको चाहिए कि इनको अपनी मेडिटेशन अगर ये करते हैं तो और बढ़ा दें, अकल्ट साइंसेस में और ज्यादा अगर है ये तो ये करें, या कुछ ऐसी चीज करें जिसमें इनको लगे कि इनको हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़े उसमें, तो इनका ट्रांजिट अच्छा निकल जाएगा। और ट्रस्ट कम करें लोगों पे, बिल्कुल, तब इनका सही टाइम निकलेगा। बिल्कुल। मैंने इसमें एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखी है, क्योंकि कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में जो आ रहा है केतु, तो इनके अष्टम में राहु आ रहा है। तो ऐसे लोगों को मैंने अपने इन लॉज की तरफ बहुत ही डेडिकेटेड देखा है, और कहीं ना कहीं इनको वहीं से इनका मनी का लॉस होता है, क्योंकि दूसरा जो भाव है वो आपके एक तो बैंक सेविंग्स है, वाणी है, आपकी फैमिली है और फूड है। तो ये मैंने इनका देखा है कि कहीं ना कहीं से इन लॉज इनका पैसा या कुछ इनके सेविंग्स, मतलब दे हैव टू स्पेंड, सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसे बन जाते हैं इन लॉज पे। दूसरा मैंने देखा है कि दे आर वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फैमिली, मतलब जैसे आएंगे तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वेरी ड्राई। हाउ एवर इट इज़ अ पैराडॉक्स, क्योंकि ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएंगे, लेकिन एक आपको ड्राइनेस फील होगी, एक वो वार्मथ नहीं फील होती ऐसे लोगों के पास। पर्सनली मैंने देखा है। और दूसरा मैंने एक और बात ऐसे नोट करी है कि क्योंकि केतु का सिर नहीं होता, सिर्फ धड़ी होता है, तो इनको सडन अर्ज होती है कई बार खाने की, एंड दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। फिर जो भी इनके सामने आता है, जस्ट कीप ऑन पोरिंग इन द बॉडी, वो बिल्कुल नहीं सोचते कि खाते हैं। That's what I wanted to say. इस टाइम पे ना ये अगर बीमार होंगे तो खाने की वजह से होंगे बिल्कुल, क्योंकि इतनी अर्ज होगी, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल है, फैमिली के साथ अटैच्ड है, पर ट्रांजिट में इस टाइम पे डिटैचमेंट है। तो ये अपना ये जो डिटैचमेंट है, जो अपना ये जो इरिटेशन है, ये खाने खा के पूरा करेंगे, जो कि इनको हो सकता है हेल्थ में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। तो इनको क्या चाहिए, खाने की तरफ ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि 6th हाउस एक्सरसाइज भी है। जो रूटीन है उसको नियमबद्ध करें, नियम यम की तरफ नहीं जाना है हमने, ना ही यम की तरफ नहीं, तो अपना नियम बना के रखें, तो इनका जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा बीत जाएगा। बिल्कुल। एंड और कोई भी डिफिकल्ट, ये जरूर ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट कहीं ना करे, पैसे ना फंसा लेंगे, बिल्कुल ना दे ना ले। बिल्कुल, क्योंकि हाँ राहु 8th में आ रहे हैं, तो उनको हिडन लॉस भी हो सकते हैं, एनिमीज या कुछ हिडन लॉस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रहने वाली चीजें हैं कैंसर लगन के लिए, कैंसर मून साइन के लिए, राशि के लिए। तो मैम अब आते हैं हम सिंह राशि, लियो, जिनके लगन पे ही ये ट्रांजिट हो रहा है, तो उनके बारे में आप बताइए। देखो लगन पे जैसे मैंने पूछा, ये अगर देखो सिंह राशि वालों के लिए ना पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है, बट अल्टीमेटली जहां तक रिलेशनशिप की बात है उसके लिए अच्छा नहीं है। ये हो सकता है इस टाइम पे जो इनकी जो स्पाउस हैं उनके साथ कुछ अनबन हो जाए, है ना। पर अगर ये सुन रहे हैं सिंह राशि वाले, तो इनको अपने स्पाउस का कहना मानना चाहिए, वेरी डिफिकल्ट, लेट गो करना। इट इज डिफिकल्ट, बट अगर आप अपने रिश्ते मधुर बनाना चाहते हैं तो इस ट्रांजिट को तो आपको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चों के साथ थोड़ा सा मतभेद होने के चांसेस हो सकते हैं लगन में आके, मतलब जैसे आपकी राशि वो है और 5th हाउस को वो देखेगा, तो बच्चों के साथ मतभेद ऐसा हो सकता है कि बच्चा चाहता है मैंने इंजीनियरिंग करनी है, और आप चाह रहे हो, फादर चाह रहा है कि नहीं आप तो मेडिकल में जाओ। इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और पैरामोर के साथ जैसे कि 5th हाउस में, क्योंकि वो उसका एस्पेक्ट आएगा, तो आपके रिलेशनशिप, आपकी उसमें भी प्रॉब्लम, और आपकी थिंकिंग में जो आप सोच रहे हैं ना उसको जरा ध्यान से करके सोचिए। जो थिंकिंग है वो आप सोचेंगे कुछ रहा होगा, क्योंकि केतु एक इल्यूजन है समटाइम्स। तो बट डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका एस्पेक्ट जो है वो 9th हाउस पे भी जा रहा है, तो जुपिटर भी हेल्प करेगा इनको अगेन। तो जितना ये इसमें ये होता है कि जितना ये मंदिर जाके या कुछ स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नी करेंगे, बट वो स्पिरिचुअल उसमें मिला लें
एज अ उपाय। बिल्कुल। कि जैसे आपने घूमने जाना तो शिरडी भी जाना है, अगर बॉम्बे जाना है तो वहां पे भी माथा टेक आए, अगर जम्मू जाना है या कहीं जाना तो वैष्णो देवी भी चले जाएं। जो आपके इष्ट तो का इस मंदिर है तरह वहां से चले जाए, मतलब बेसिकली हाँ, जो आपके इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं उनके मंदिर आप। जो जिनके जिनके इष्ट हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम इष्ट भी देखते हैं। बिल्कुल। जो भी आपके लगन के हिसाब से फिफ्थ हाउस में राशि है उसके हिसाब से हम इष्ट देखते हैं, बिल्कुल। तो उस इष्ट की आराधना करना शुरू कर दें। पर इस तरह से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि ये थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा इनको भी थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं अभी लेने हैं इस ट्रांजिट में, Absolutely. नॉट रिलेशनशिप में भी नहीं और फाइनेंसेस में भी नहीं। बिल्कुल। पर बच्चे अच्छे हो जाएंगे, बच्चों के साथ मतभेद चाहे हो सकता है पर बच्चों का करियर विल बी वेरी गुड। Oh, nice. मैंने इसमें पर्सनली केतु लगन में जब आता है या जिनका लगन में होता है उसमें एक चीज़ देखी है, अगेन बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू राहु। जैसे राहु लगन में होता है या आता है तो ना सडन एक अर्ज होती है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट दिखूं लोगों में, बिल्कुल चमकूं अलग से, बाल में नियॉन कलर करवाना, कपड़े रंग बिरंगे डालना। तो केतु में एक वो साधु भाव आ जाता है कि मतलब दे डोंट केयर मच अबाउट देयर लुकिंग, और बिल्कुल ना एक वो कट ऑफ सा कि मतलब वो क्या विल लिव अ लो की टाइप ऑफ थोड़ा सा। हाँ, हालांकि इसमें जो सिंह राशि का इफेक्ट आएगा राजा वाला, लेकिन उससे भी बिल्कुल आएगा। हाँ वो एक इफेक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा इनमें ना एक वो डिटैचमेंट, एक थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। एक तो ये मैंने ये देखा है। दूसरा मैंने देखा है कि जब केतु लगन में होता है ऐसे लोग इम्पल्सिव बड़े होते हैं, दे टेक इम्पल्सिव डिसीजंस, स्पेशली अगर इस पे मंगल या किसी और प्लैनेट की दृष्टि हो जो उग्र प्लैनेट है, तो इनको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। और अगेन ऐसे में बिल्कुल ही डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, जस्ट थोड़ा ओपन अप एंड टॉक टू द पीपल अराउंड यू। ये भी इनके लिए एक अच्छी रेमेडी होती है केतु जिनका लगन में है उनके लिए। और बिल्कुल आपने जो बताया रिलेशनशिप्स का, क्योंकि राहु 7th में भी आ रहा है और केतु की खुद की 5वीं दृष्टि भी रिलेशनशिप के हाउस पे है, तो ऐसे में हाँ मतलब एक राहु तो 7th हाउस में आके आपको टेंडेंसी देता है इधर टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स और एक सेपरेटिव टेंडेंसी जो भी, बट अगेन इफ दे कंट्रोल दिस अर्ज वेरी वेल फॉर देम। केतु की एक ये फितरत होती है जब वो लगन में आता है ना कि वो अपने आप को ढूंढना शुरू कर देता है। उसको बस बहुत वो कहता है, वो अपने आप को ऐसे सोचने लग जाता है कि एक आग का दरिया और डूब के जाना है, कि मैं हर चीज मुझे पता होनी चाहिए और मैं ढूंढ मैं सोचूं कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। थोड़ा सा अगर इस टाइम पे प्राइड करना शुरू कर देगा, क्योंकि लियो है, सन है, तो थोड़ा प्राउड आ जाएगा कि मैं तो बहुत हूँ, मेरे को तो बहुत आता है, मैं सबको मैं ठीक कर सकता हूँ, मतलब ठीक नहीं मतलब सबको मैं, अगर कोई गलत है तो आई एम ऑलवेज राइट। ऐसी चीजें आ जाएंगी जब लगन में मतलब 5th में वो आ जाएगा राशि में केतु। तो इस चीज से थोड़ा हमें बच के रहना है। जिनका भी केतु जो है लियो में आएगा जब, तो यू विल हैव टू बी लिटिल केयरफुल एंड सेव अप हाफ कर दीजिए इसमें, ईगो को छोड़ के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैम कन्या राशि के बारे में बात करते हैं जिनका 12वें भाव में आई थिंक केतु आ रहे हैं। केतु भी हाँ, केतु 12वें भाव में आएगा। और कन्या राशि देखो, वैसे कन्या राशि को हीलर राशि माना गया, ये हील करने में बहुत सक्षम होती है, कन्या है ना। बट कन्या राशि में एक बहुत जो मैंने देखा है चीजें अपने एक्सपीरियंस से कि दे कंप्लेन सो मच, क्योंकि उनका ना कंप्लेन, यस उनका कंप्लेन्स का मादा बहुत होता है और इतनी ब्यूटीफुली कंप्लेन करते हैं कि लोग मानते हैं कि यही सब ठीक है ना। तो पर डाटा कलेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं, मरकरी है ना। और अदरवाइज हाँ कई इसको एक जो एस्ट्रोलॉजी में इसको जो है कम्युनिटी उसमें इसको बनियों की राशि बोला जाता है, क्योंकि दे नो हाउ टू यू नो वेरी गुड विद नंबर्स, अकाउंटिंग, वेरी कैलकुलेटिव आल्सो, एब्सोल्युटली गुड अकाउंटेंट, वेरी कैलकुलेटिव, और पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, दे नो। और जब भी आपने कोई पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ सलाह लेनी है ना, तो इनसे लीजिए। दे विल बी वेरी गुड इन टेलिंग यू, मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे पैसा, बनियों की राशि है। तो इनकी
12वें घर में जो केतु आने से, केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, राइट। और 12वें घर में हम कहते हैं कि केतु बिल्कुल आपको डिटैचमेंट, जो 12वें घर के जो कारकत्वाज हैं, इसमें आपके बेड प्लेजर्स हैं, इसमें आपकी व्यय करने की जो भावना है वो थोड़ा उसमें सरकास की उसमें कमी आ जाएगी। जो आपको बिना मतलब के आपको लगता है कि मैं पहले लगता था कि मैं पैसा यहाँ भी खर्च कर लूं, वहां भी खर्च कर लूं, तो वो चीज आपको कम करनी अपने आप हो जाएगी। ये नहीं है कि पैसा आएगा नहीं, बट आपको पैसों को कैसे, मतलब उसको कैसे हमने जोड़ के रखना है और कैसे खर्च करना है, इसमें आपका विजन जो है, चाहे आप ऐसे हो, पर इसमें आप और ज्यादा उसकी तरफ हो जाओगे कि हमने किस तरह से अपनी चीजों को संभाल के रखना है 12वें घर में आने से। और 12वें घर में आने से आपकी जो दृष्टि जो केतु की पड़ेगी वो पड़ेगी आपके चौथे घर में, चौथे पे, पांचवी दृष्टि आपकी चौथे में पड़ गई, और आपकी जो 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने 6वें घर पे, और आपकी एक दृष्टि आपकी पड़ गई 8वें घर पे। ठीक है, तो इसमें क्या आपको क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें भी बहुत संभव है कि आपकी जो सेटलमेंट पे ब्रॉड हो सकती है, बहुत संभव चांसेस बन सकते हैं इसमें। और आपकी जो, अगर आप अब तक एक वेगलेस वॉन्डरिंग्स कर रहे थे, तो अब आपकी जो घूमना फिरना है ना, वो एक दिशा में हो जाएगा। वो आपकी दिशा जो है आप निर्धारित करोगे कि इस दिशा में मैंने जाना है, और आपकी प्लानिंग्स जो है वो आपकी सही तरह की प्लानिंग्स होने लग जाएंगी। क्योंकि देखो मरकरी, क्यों ऐसा होगा, मरकरी का जो गणेश जी है, मरकरी के जो बुध और केतु के भी जो अधिष्ठ जो देवता है वो गणेश जी है। गणेश जी की राशि पे इनको स्पेशल कृपा प्रदान है, दे कैन गाइड। चाहे देखो एक बहुत गूढ़ बात है, वैसे जुपिटर एंड मरकरी दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर बिटर एनिमीज। ठीक है, जुपिटर को हमने माना कि जुपिटर जो है सेविंग फैक्टर है, सब कुछ है, पर इस केस में जुपिटर विल आल्सो हेल्प उनको, इस राशि को, मिथुन को, कौन सी, वर्गो को। जुपिटर विल आल्सो हेल्प इस टाइम पे केतु ट्रांजिट में आने से, क्योंकि इसकी जो दृष्टि जो 6वें पे पड़ी, उस हिसाब से जो इनकी जो कंपटीशन की स्पिरिट है ना, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे राहु आ गया और उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे इस टाइम पे। बिल्कुल। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि पूरे ट्रांजिट में राहु केतु के, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट स्पेशली फॉर वर्गो राशि, और जिनका वर्गो अगर लगन भी है उनके लिए भी। हाँ, तो उनको अगर कुछ अच्छा करना ना इस टाइम पे, अगर वो कुछ करना चाहते, कोई उसमें ऐसा भी होगा, अगर पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, इसलिए कुछ डिसीजन ले लिया आपने, इस टाइम पे वो डिसीजन भी सही हो जाएंगे। बिल्कुल। बल्कि पिछली बार आपको लगा कि वो मैंने क्यों ले लिए, कुछ काम खराब कर रहे थे, बट इस टाइम पे जब केतु आएगा, आपके ट्रांजिट करेगा 12th हाउस में, वो डिसीजन आपको अच्छा लगेगा कि मैंने लिए थे तो अच्छे हो गए वो। बिल्कुल। इस पे मैं एक तो पॉइंट और ऐड करूंगा जो मैंने अगेन देखा है, केतु 12वें में जब आता है, सबसे पहले ये आपकी नींद बहुत अच्छी कर देता है। जितनों को भी रेस्टलेस होता है, ये आपको बहुत ईजिली एक ड्रीमी स्टेट में ले जाता है। दूसरी बात मैंने ये देखा है कि ना, ऐसे लोग जब 12वें में केतु होता है ना, स्पेसिफिकली अगर राशि से बात करें, तो ऐसे लोग बहुत ही ना ड्रीमी से स्टेट में रहते हैं। अकेला रहना, आप इनको आवाज़ मारो सुनते नहीं, दोबारा मारो, ऐसा एकदम इनका रिएक्शन होता है, क्या बोला, हाँ। तो ये एक ना लूसिड, जैसे बैठे बैठे भी सपने में कहीं दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, इनकी ऐसी मैंने एक देखी है इनकी प्रवृत्ति। प्लस इनमें ना एक, जब 12वें में केतु आते हैं, इनके पास से एक जैसे हम क्या कहें, जैसे अनएक्सप्लेनेबल टेंडेंसी होती है इंट्यूशंस की। मतलब इनको कुछ बात फील होती है, सपने में कुछ दिखा, वो बोला, वो सच हो गया। तो ये मैंने 12वें हाउस केतु का देखा है। फिर राहु जब छठे में आ रहा है, तो बिल्कुल एक कंपटीशन वगैरह के लिए, कंपटीशन का रोग ऋण शत्रु से निकलने के लिए भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स फॉर कन्या लगन के लिए।
ये है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल अगर इनको स्पिरिचुअलिटी कुछ योगा में जाना है, एडवांसमेंट करनी है, बेस्ट टाइम आई थिंक, इससे ज़्यादा अच्छा टाइम 18 साल बाद ही कभी आएगा कि कन्या लगन वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। सही। ये जो 18 महीने हैं तो इनके लिए बोलते हैं जी लो अपनी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, अगर मार्स का कहीं बुरा इफेक्ट है 12वें पे तो अपने पैरों का ध्यान रखें, क्योंकि केतु वैसे भी पैर को दिखाता है 12वां हाउस पे, और कहीं फुट इंजरी ये दे सकते हैं। बस मैंने एक ये भी नोट किया। यस, फुट इंजरी दे सकते हो और आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए इनको। ये कोशिश करें कि ज्यादा अगर कंप्यूटर्स पे बैठेंगे क्योंकि बुध है तो ये ज्यादा टेक्नोलॉजी पे होंगे, तो आंखों का ध्यान भी इनको रखना चाहिए। अगर मतलब काम कर रहे हैं तो एक 0 नंबर की जो ग्लासेस आती हैं वो लगा लें, और कुछ बीच में थोड़ा थोड़ा अपना आंखों पे छींटे मार लें। और जब भी आप कॉन्टिन्यूटी में अगर बैठते हो तो उठ के थोड़ा सा चहल कदमी कर लें। और इनको चाहिए कि घास पे नंगे पांव जरूर चलें, इनके लिए बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो चीज इनको बहुत बेनिफिट रिजल्ट्स देगी। एब्सोल्युटली। तो अब मैम आगे चलते हैं हम तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा जिसे तो हम पसंद करते हैं। लिब्रा राशि, बिल्कुल। तो लिब्रा राशि वालों के लिए जो केतु आया है इनके 11वें घर में आया है, ठीक है। और 11वें घर में आके इसका जो एस्पेक्ट है वो एक तो 3rd हाउस पे गया, जो 5वां एस्पेक्ट 3rd हाउस पे गया, और 7वां एस्पेक्ट इनका 5th हाउस पे आया, और जो 9वां एस्पेक्ट इनका 7th हाउस पे आया, ठीक है। और लिब्रा राशि वैसे क्या है, बैलेंस करती है। लिब्रा वाले लोग ना क्वालिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं देन क्वांटिटी, पर इस टाइम पे उल्टा हो जाएगा। दे विल बी मोर इनटू क्वांटिटी देन क्वालिटी। इनको इजी मनी गेन करने में बहुत मजा आने लग जाएगा। 11th हाउस है ना गेन्स का, ये चाहेंगे हम सट्टा या जो भी सट्टा करें, ये जिसमें इजी मनी है आजकल, जो भी फटाफट से पैसे लगाओ और आ जाते हैं, तो दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने इजी मनी मुझे चाहिए और मैं लगा देता हूं। पर ध्यान रहे इस तरह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें कि मैं जो आजकल क्या क्रिप्टो करेंसी ये वो उस पर ज्यादा मत लगाएं, तो लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। एक मिनिमल सा आपने अपना अगर अमाउंट लगाना चाहते हैं इस टाइम पे वो करें, ज्यादा ना उस पे करें, पर गेन्स तो होंगे आपको, क्योंकि 5th हाउस को भी देख रहा है। प्लानिंग आपकी सही होगी, बट ये मैं आपको एक मतलब एडवाइस है कि इजी मनी आ जाएगी, पर ज्यादा इजी करके पैसों को गवा मत लेना। एब्सोल्युटली, मैं ये और अगर आपके और अगर जैसे इनमें भी क्या है, बैलेंसिंग करते करते ये मतलब कई बार बेचारे खुद ही इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर एक मेल है वो अपने घर में अपनी वाइफ पे भी बैलेंस, अपनी वाइफ और अपनी मदर में बैलेंस करना चाहता है, पर आप बेचारा इम्बैलेंस हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन आ सकती है इफ यू मैरिड, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से रहना है। और इनका अगर ये मैरिड है, बच्चे हैं इनके, तो उनकी भी बात सुने, क्योंकि बच्चों की वजह से आपको थोड़ा सा जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बट किड्स जैसे आगे भी एक उसमें आया था, जब हमने लिब्रा से पहले हमने जब बात करी थी लियो लगन की, लियो साइन की, तब भी बच्चों पे ध्यान देना जरूरी था। इस टाइम पे भी अगर ये 7th जो राशि है बच्चों पे ध्यान दे, बच्चों के साथ थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, पर बच्चे अच्छा करेंगे। अच्छा। और बाकी आप बताइए, और क्या आपको लगता है इसके अलावा कर सकते हैं? 11th हाउस में क्योंकि सोशल सर्कल हमारे करता है रिप्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं आपको सोशली मैंने देखा है कि केतु कट ऑफ कर देता है, क्योंकि या तो केतु कट ऑफ करता है या फिर आप खुद से ही थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि यार हु इज़ माई रियल फ्रेंड, मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, हु इज़ माई वेल विशर। तो आप खुद से ही जो अनवांटेड लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाते चले जाते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने 11वें घर के केतु में देखी हैं। साथ ही साथ कई बार अनफॉर्चुनेट केस में ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को कट करता है,
एग्जिस्टिंग, लेकिन फॉर द बेटरमेंट. बिकॉज इफ वन थिंग, लाइक कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ ख़त्म होती तो दूसरी शुरू होती है, तो दिस इज विल बी अ गुड टाइम ऑल्सो इफ़ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर सोर्सेज ऑफ इनकम. लेकिन क्योंकि केतु हेडलेस है, तो अगेन टेक एडवाइस ऑफ समवन सीनियर, आपके गुरु या गुरु तुल्य कोई आपके मेंटोर हैं जिनकी आप काफ़ी बात सुनते हैं, उनका एडवाइस लें कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने से पहले. और साथ ही साथ जिनके बड़े भाई बहन हैं उनके बीच में भी थोड़ा एक विरक्ति आ सकती है. मतलब अगेन केतु ना अगेन डिसइंटरेस्टेड टाइप का एक आदमी है कि उससे क्या ही है, मतलब ठीक है यार थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, तो ये उस हिसाब से थोड़ा सा ला सकता है. और क्योंकि केतु की 9th एस्पेक्ट है 7th हाउस पे, तो थोड़ा सा अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ खुद से ही यू स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस, तो एवरीथिंग विल बी नाइस. यस, और जहां तक है, क्योंकि 11th हाउस जो है बड़े लोगों का, ओल्ड, जैसे हम कुम्हार भी कहते हैं, और जब केतु 11th में आता है, जितना आपसे, जैसे आपने बोला, जो आपके पूजनीय हैं, जो आपसे बड़े हैं, पिता हैं या पिता तुल्य, गुरु या गुरु तुल्य, अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स लेके काम करते हो तो बहुत अच्छा आपका टाइम बीतेगा. और ये बहुत अच्छी बात कही कि ये करना बहुत जरूरी है. इट्स लाइक अ रेमेडी फॉर दिस लगना. बैलेंस भी बन जाएगा. ब्लेसिंग्स लेनी है आपको बड़ों की. इस टाइम पे ये डिमांड कर रहा है जो लिब्रा के उसमें जो 11th हाउस में आया है. बिल्कुल ठीक है. इनके गेन्स के नए एवेन्यूज खुलेंगे क्योंकि 11th हाउस अगेन इज अल्टीमेट गेनिंग हाउस ऑफ द कुंडली. यस. अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो. बिल्कुल. राशि की. वृश्चिक राशि. ओके. स्कॉर्पियो, मैंने बोला 4, बहुत सेंटिमेंटल, वेरी इमोशनल. 8, यस इमोशनल बट लिटिल रिवेंजफुल. जेलस कि मैंने ऐसा करा तो मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसा कर सकता था पर मुझे उन्होंने इतना वो क्रेडिट नहीं दिया, मैंने इतना किया. तो यस सेंटिमेंटल बट लिटिल रिवेंजफुल. तो इसमें जो 8 राशि के, स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, उनका जो केतु जो आएगा कहाँ आएगा? 10th हाउस में. 10th हाउस में आके देखेगा कहाँ? 2nd हाउस को देखेगा, 4th हाउस को देखेगा और 6th हाउस को देखेगा. अब 10th हाउस में आने से ज्यादा इफेक्ट क्या होएगा? उनकी प्रोफेशन या जो बिजनेस या जहाँ पे जॉब करते हैं. सबसे पहले इनको क्या चाहिए, जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, इनको ऐसा लगेगा कि हमें कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है. हम इतना काम कर रहे हैं, हमें एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, हमें कोई बोल ही नहीं रहा कि यस यू हैव डन समथिंग गुड. लीव इट, नोबडी विल से यू कि यू आर डूइंग वेरी गुड. इस टाइम पे कीप ऑन डूइंग योर वर्क. और बिल्कुल वो कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करना. इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, इनको थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम्स, उथल पुथल आ जाए, बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बॉस के साथ, और हो सकता है कभी आपको अगर बेटर जॉब मिल रही है ना, तो दे शुड चेंज. सोचना नहीं चाहिए, अगर मिल रही है तो कर लें, वो ठीक होएगा. बिल्कुल. यही तो खुद से भी केतु दिखा सकता है 10th में ना, कट ऑफ फ्रॉम जॉब. हाँ, कट ऑफ फ्रॉम जॉब हो तो इससे अच्छा है ना कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप खुद ही कर लो. उससे पहले कि बॉस आपको कहे कि यू जस्ट लीव द जॉब, आपको खुद ही कर लेना चाहिए. बट बिल्कुल ये मत सोचना कि मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिली, वो नहीं मिलेगी, पर आप करते रहो, है ना. और पैसों के लिए जो आपकी सेविंग्स हैं वो थोड़ी हिल सकती हैं, क्योंकि जॉब में उथल पुथल दिखाई दे रही है. सेविंग्स हिल सकती हैं, तो इसलिए अभी तो 18 मई को आना है, तो हमें अभी पता चल रहा है, अभी तो अप्रैल है, थोड़े दिन ही रह गए, पर असर तो दिखाना अभी शुरू कर देगा. पर आप अभी से अपना जो हाथ है वो खींच लें पैसों के लिए. अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा पैसे की खर्चे को कम करिए, क्योंकि पैसा बचा के रखिए फॉर रेनी डेज. बिल्कुल, इस लगन के लोगों, इस राशि में. और
थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप कोई नई कार लेना चाहते हो या कुछ लेना चाहते हो, तो कोशिश करें भी रहने दें, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो दिल करेगा हम कुछ ऐसा ले लें, कुछ घर के पे इन्वेस्ट कर दें, कुछ नया कन्वेंस खरीद ले, पर मेरी एडवाइस ये है कि अभी पैसों को बचा के रख लें, क्योंकि जॉब के लिए हमने बोला थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है, राइट। और पर कंपटीशन अगर ये करते हैं, पर इनको मतलब इन फ्यूचर, मतलब थोड़ा जब वो उस डिग्री से निकल जाएगा, तो अपने बल से, बुद्धि से, अपने पराक्रम से, तो मतलब आपको जॉब अच्छी मिलेगी और कंपटीशन स्पिरिट बढ़ जाएगी। तरह से जो स्कॉर्पियो लगन के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा प्रोफेशनल एंगल से उथल पुथल करेगा, इमोशनली दे विल बी ओके, बट वो निकल जाएंगे, वो मेंटली दे विल बी स्ट्रांग बिकॉज दे नो दे कैन डू इट। हटती है ना, हट करते हैं। बिल्कुल, मैंने भी ये देखा। इनफैक्ट स्कॉर्पियो वालों का ढैया भी ख़त्म हो गया, आई थिंक 29 मार्च को, तो मेंटली दे विल बी ओके। जॉब में डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। हैविंग सेड दैट, जिन लोगों का सूर्य या तो 10वें में है या उस पर एस्पेक्ट है, या मंगल 10वें में है, एस्पेक्ट है, उनके लिए थिंग्स विल बी प्रिटी मच स्टेबल। हाँ, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, चाहे आप जितना भी अच्छा कर लो, कंपनी के लिए कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उनको उस केस में हो सकता है जॉब बची रहे, मैंने ये देखा भी है। लेकिन अगर केतु अकेला है, किसी सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है, देन तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर द जॉब साइड। और केतु का अगेन वही है कि स्टार्ट फाइंडिंग न्यू सोर्सेज ऑफ मनी, काम पे बहुत ज़्यादा अपने लेजी ना हो, इम्पल्सिव डिसीजन में आके बॉस को कुछ ऐसा मत बोल दो कि यार बॉस इज़ बॉस, आफ्टर ऑल वी आर वर्किंग फॉर द कंपनी एंड फॉर द बॉस। तो या बी एक्टिव एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज। धनु राशि के बारे में बात करते हैं मैम, जिनका आई थिंक 9th हाउस में आ रहा है। यस, इनका जो 9th हाउस में केतु आ रहा है, और जो धनु राशि वाले अदरवाइज दे आर वेरी फोकस्ड बट वेरी इगोइस्टिक आल्सो, है ना, ईगो भी इनमें बहुत होती है। तो सबसे पहले तो इनकी ईगो को थोड़ा इनको कम करना पड़ेगा इस टाइम पे। इनको लगता है कि इनको भी ऐसा लगता है कि बस हमारे जैसे एक वो है, होते हैं ना कि जैसे लिजर्ड होती है, अगर दीवार पे बैठ जाए, ये दीवार से गिर जाए तो उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगी तो दीवार भी गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, दीवार भी वही रहती है। तो इनको ऐसा सोचना है कि अगर ये अपनी ईगो को, अपने प्राइड को थोड़ा इस टाइम पे कम करेंगे तो इनके लिए पीरियड अच्छा जाने वाला है। क्योंकि 9th हाउस में आके देखेगा तो वो 3rd हाउस को देखेगा, और वो देखेगा 5th हाउस को एंड लगन को देखेगा। केतु सबसे पहले जब लगन को देखेगा तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहने वाली है, और इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। बट ये है, पर अगर अगेन स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हैं। जब ये अपना इस तरह से, जो धनु राशि वाले लोग हैं, अगर ये धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं ना, क्योंकि जुपिटर है, तो इनका देखो, चाहे जुपिटर है, मैं बताती, क्योंकि वो देवताओं के गुरु थे और शुक्र राक्षसों के गुरु थे, पर जो गुस्सा था वो जुपिटर में भी बहुत था। बृहस्पति कई बार ईगोइस्टिक, क्योंकि देवता के गुरु ईगोइस्टिक। इन्होंने, अगर ये राशि वाले लोग इस टाइम पे थोड़ा नीचे रह के बात करें, जैसे मैंने पहले बोला कि आप चपड़ासी बन जाइए इस टाइम पे, चाहे आप सीईओ हैं, बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्री में काम करिए इस टाइम पे। अगर आप नहीं कर, अभी अगर आपको न्यू जॉब करनी है, कुछ है, तो सर्विस, जहां पे आपको सर्विसेज देनी है, उस पे अगर आप जाते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। और हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क के साथ सर्विस करिए, एंड दिस ट्रांजिट विल नॉट हार्म यू एट ऑल। बट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनके भी हेल्थ इश्यूज आने की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इनको, हेल्थ इश्यूज इनको, क्योंकि लगन पे सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगी इनको अपने हेड, सिर पे हेडेक्स प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक्स हो सकती है, माइग्रेन्स हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनके लिए एक काम बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसे ही ध्यान,
ये अगर कुछ भी मैनिफेस्टेशन इन्होंने सोचा मैंने ये करना है, ठीक है, ये क्या करें, लिख के करें, लिख के रखें, यस लिखना शुरू कर दें, यस क्योंकि मरकरी थर्ड हाउस में भी वो एस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो लिख के चीजें करनी शुरू कर देंगे ना, तो इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सच में वो पूरी हो जाएगी। राइट। अगर ऐसे सोचा चलो मेरे को ये चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, तो हो सकता है ये ना हो, पर लिख के रखेंगे, जितनी बार जो सोचा लिख ले, विल बी वेरी गुड फॉर देम। और इनके लिए एक और भी मैं कहीं पढ़ रही थी, तो जैसे वो होता है ना जो हाथ में हम बांधते हैं मौली, तो इनको हनुमान चालीसा 11 बार, जैसे मौली का एक वो ले लीजिए जो गोला होता है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा और उसको ऐसे ऐसे ब्लो करा, 11 बार 11 ऐसे फूंक मार के आप अपने हाथ पे मौली बांधी, वो पूरे जितनी देर तक ट्रांजिट है वो बांधते रहे, क्योंकि आपने एक बार में वो मौली का जो है आपने वो उसको चार्ज कर लिया। तो आप पूरे साल वो आप मौली बांधिए। ओके 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 नाइस। तो ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। जो आपका जो एक प्राइड है, जो आपको लगता है कि आई कैन, उसमें थोड़ी सी आप शांत हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम दोनों ने खुद ही काफ़ी, आपने और मैंने खुद ही धनु लगन वाले काफ़ी देखे हैं, तो वही हम बता रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखी है 9th हाउस केतु में, कि एक तो केतु क्योंकि घड़ा है, पैर है इसका सिंबलिज्म, और 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज है, तो ऐसे में केतु आपको अनफ्रूटफुल ट्रैवल दे सकता है, नंबर 1। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू अ फ्रूटफुल ट्रैवल, तो 9th हाउस अगेन आपके इष्ट का भी है, तीर्थ का भी है, रिलीजियस जर्नीज का भी है, तो गोज टू सम लॉन्ग डिस्टेंस टेम्पल्स, कोई ऐसे भगवान जिनको आप मानते हैं, या जो केतु से रिलेटेड हैं, जो मंगल से हैं, मुरुगन हो गए, या हनुमान जी का कोई मंदिर हो गया, या नरसिंह का कोई मंदिर हो गया, उग्र देवता के आप मंदिर जाइए, ब्लेसिंग लेके आइए, तो आपके लिए फ्रूटफुल होएगा। आपके पिता की सेहत को थोड़ा यहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, या तो आपके उनसे थोड़े डिस्टेंस बढ़ सकते हैं ऐसे टाइम पे, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट पे। फिर जितने लोग मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि हम वहाँ से मास्टर्स एजुकेशन भी देखते हैं 9th हाउस से, और धर्म स्थल भी देखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी रेमेडी किसी को कराई थी 9th हाउस केतु की, कि ऐसे टाइम पे अगर आप विषम संख्या में ऑड उसमें ऑड नंबर में अगर आप, हाँ जी, ऑड नंबर में अगर आप बेसन या मोतीचूर के कोई भी लड्डू गणेश जी को चढ़ा के आएँ, क्योंकि केतु लाल किताब में बोला गया जैसे डिवाइड नहीं होता, कटता नहीं केतु, तो विषम संख्या में अगर आप गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं तो 9th हाउस केतु के इफेक्ट काफ़ी हद तक आपके कम हो जाएंगे उससे। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा। हाँ, तो 9th हाउस क्योंकि हायर स्टडीज भी हैं, तो उसमें थोड़ी सी वो प्रॉब्लम दे सकता है। और 9th हाउस मैंने एक चीज़ और देखी, क्योंकि सॉरी मेरे को सडनली याद आई कि 9th हाउस क्योंकि धर्म और धर्म से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है, और केतु का सब नहीं है, और 9th हाउस में केतु अच्छा भी करता है, तो कई बार ये रिलीजन के लिए बहुत ही फेनेटिक भी आदमी को बना सकता है। तो ऐसी चीज़ से भी उनको बचना चाहिए, जिसमें वो जुपिटर वाले गुण, ईगो आ जाए धर्म के लिए कि नहीं भी मैं ही सही हूँ, जुनून आ जाए, वो भी थोड़ा देखना। यस यस। तो ऐसे बहुत सारे लोग ना मंदिर में जो पंडित होते हैं, इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे ना ये भी हो सकता है उनके मन में ये आ जाए कि मैंने कोई किसी मंदिर का निर्माण करना है। एक्चुअली इट कैन बी दिस आल्सो वेरी गुड। और अगर केतु की प्लेसमेंट भी, अगर नेटल चार्ट में भी कहीं केतु ऐसी जगह पे है, 9th हाउस में है, 12th में है, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है वो लोग मंदिर सूनर और लेटर मंदिर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं। अगर उनके पास इतना उनके पास फंड्स नहीं है कि वो मंदिर बना सके, पर वो डोनेशन करते रहेंगे। तो इस तरह से ये होता है। वेरी गुड कर्मा फॉर देम। तो मैम अब हम बात करते हैं मकर राशि की, शनि जी की फेवरेट राशि। शनि जी की फेवरेट राशि मकर राशि, और इसमें केतु जो आएगा 8th हाउस में। यस, केतु 8th हाउस में आके जो ट्रांजिट, इसका जो एस्पेक्ट होगा वो होगा 12th हाउस पे,
सेकंड हाउस पे एंड फोर्थ हाउस फोर्थ पे, हाउस पे। राइट। राइट। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि इस टाइम पे केतु जब 8th हाउस में आएगा तो उनकी जो प्रवृत्ति है अकल्ट में बहुत चली जाएगी। अकल्ट, वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दिस राशि कि इफ दे वांट टू लर्न एनीथिंग, मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, व्हाटएवर, दे कैन लर्न। दिस इज द बेस्ट पीरियड। एंड उनको कुछ भी जो जैसे वो होते हैं भूत प्रेत, बाधाएं, ये चीजों में भी उनको इंटरेस्ट हो जाएगा। काला जादू, ब्लैक मैजिक, इंटरेस्ट नहीं, ये भी एक विधा है। बिल्कुल बिल्कुल, तंत्र जैसा यंत्र, मंत्र, तंत्र, बिल्कुल। इसको अगर आप अच्छी तरीके से यूज करते हो तो तंत्र भी आपको कोई बुरा नहीं करता है। एब्सोल्युटली। बट अगर किसी की भलाई के लिए कर रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो they will be more into this in this transit. शनि तो वैसे ही, शनि is also a mature planet and वो आ गया कहाँ, उसी के घर में। 8वां घर कालपुरुष की मतलब जो कारक है वो शनि को मानते हैं, 8वें घर को बिल्कुल। कारक। वैसे तो मंगल का घर है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रांजिट जो 8वें घर में ऐसा ट्रांजिट होगा, और इनका ये है कि इनको भी कुछ इनहेरिट कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इनको मिल सकती है, इनहेरिटेंस, राइट। प्रॉपर्टी इनको मिल सकती है। और ये भी हो सकता है इनको खाने की तरफ ध्यान हट जाएगा। जैसे किसी राशि में हमने बोला उनको ज्यादा दिल करेगा, इनका ये थोड़ा अपने आप को नियंत्रण कर लेंगे खाने पीने में, नियंत्रित, ये थोड़ा सा और ज्यादा प्लान्ड वे से काम करने लग जाएंगे। एब्सोल्युटली। सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट होएगा ना केतु का 8वें घर से। मैंने ये भी देखा है कि ना 8वें घर के एनर्जीज को ना केतु कहीं ना कहीं झेल लेता है। जैसे राहु 8वें घर में होता है तो थोड़ी उथल पुथल करता है, बट केतु कैन एब्जॉर्व दैट नेगेटिविटी। और 8वें घर के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उससे केतु कहीं ना कहीं आपको बचा देता है, उससे काट देता है एक तरह से आपको। वही बात है ना, केतु कौन सा प्लेनेट है? केतु हमने बोला केतु जड़ पे जाके काम करता है। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। केतु की फितरत ये है कि वो नीचे 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 नीचे, और वो अपने घर पे आ गया, उसका तो ये बड़ा पसंदीदा घर है। और जो रिसर्चर्स हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, उनके लिए अच्छा पीरियड है। वो रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वो करें, वो उनको हेल्प करेगा। यस, इट विल हेल्प। और अगर ये किसी घर बनाना चाहते हैं तो बनाए, पर घर ऐसा, अगर ये पुराना घर खरीदेंगे ना इस टाइम पे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। नए घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, पर बना बनाया घर है और उन्होंने खरीद लिया, इट विल बी गुड फॉर देम। ओके 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 ओके। क्योंकि इनके और नींद थोड़ी कम हो जाएगी चौथे घर में, देखिए। यस, और नींद इनकी कम हो जाएगी। ओके 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 ओके। थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि इनको हमेशा ये लगा रहेगा कि हम टाइम क्यों वेस्ट करें, हम कुछ पढ़ लें, हम कुछ कर लें। तो नींद ऐसे कम नहीं होगी, बीमारी की वजह से कम नहीं होगी। इनकी नींद इसलिए कि दे वांट टू डू समथिंग, कि इनको बहुत कुछ करना है बहुत कम टाइम में, और ये कर भी लेंगे। ओके ओके ओके। तो दैट विल बी गुड फॉर देम। ठीक, परफेक्ट। आप बताएं और क्या आपको लगता है कि इसके हिसाब से हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैंने यही देखा है कि केतु का इंटरेस्ट हो जाता है सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में। जो लोग इस फील्ड में हैं, दिस विल बी अ गोल्डन टाइम फॉर देम। ऐसे में लोगों का मैंने तंत्र में बड़ा इफेक्ट देखा है, लेकिन बट अगेन चूज अ वाइज गुरु। बहुत ज़्यादा डीप भी वो जा सकते हैं, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स कुछ ऐसे हो गए या किसी साधना में, बट अगेन बी गाइड। लेकिन अगर आप न्यूमेरोलॉजी सीख रहे हैं, ऑकल्ट का कुछ, या क्रिस्टल हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी, वेरी गुड फॉर देम। और ऐसे में जो व्यक्ति हैं, मैंने थोड़े अपने इन-लॉज से दूरी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आएंगी केतु की वजह से। तो दोज हु आर मैरिड, जस्ट बी लिटिल बिट बी अवे फ्रॉम द इन-लॉज। ये भी थोड़ा आपके केतु के 8वें भाव की नेगेटिविटी को कम करेगा। बस दिस। और आई थिंक 8वें भाव की मैंने एक बहुत अच्छी रेमेडी देखी है, क्योंकि 8वां भाव क्या होता है कि
रीजुविनेशन का होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ आके वहाँ पे मर जाती है फिर दोबारा जीवित, वो वाला कांस्टेंट आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर केतु आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ कर रहा है तो आप खुद अपने हाथ से ना एक चीज़ होती है, वो टेरेरियम कहते हैं उसको, कि आपने एक सील्ड दरवाजे पॉट के अंदर ग्लास के पौधे लगा दिए, वो उसी के अंदर साइक्लिकल ग्रो करते रहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड हॉबी फॉर देम, अगर केतु की एनर्जी को आपने वैसे भी बैलेंस करना है 8th हाउस के रिलेटेड। तो यस, दिस इज वेरी गुड। और अगर हाँ प्लीज नहीं बस नहीं मेरा इतना ही था। और इसकी और भी एक बड़ी अच्छी रेमेडी है इसमें, अगर आप जैसे क्योंकि डेप्थ में जाना है तो आप जैसे चींटियां होती हैं, चींटियां ये कीड़े होते हैं, उनको आप कुछ फीड कर, जैसे आप पार्क में कभी सैर करने जाते हो तो आपको दिखता है ना कि ऐसे बनाए हुए हो किसी ने, चींटियों ने नीचे 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 ऐसे खोद खोद के घर पर, उसमें यू कैन जस्ट फीड देम विद शक्कर, विद चावल, विद सम टाइप ऑफ ग्रेन्स, फूड आप डाल सकते हो। तो वो जितना नीचे लेके जाएंगे आपकी जो कनेक्टिविटी है जो अकल्ट से और ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपकी जो रिसर्च में अगर आप हो तो आपको उसके फायदे और ज्यादा होने लग जाएंगे। मेरे को तो दिस इज आल्सो आई हैव सीन दिस। मेरे लगन में आया हुआ था केतु, अब निकलने वाला है, आपने अब बताया मेरे लगन से 8वें में आया हुआ था। अच्छा। ओके नाइस। तो दिस इज अ गुड ट्रांजिट। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। अब मैम कुंभ राशि वालों पे चलें। अब ओके, तो कुंभ राशि भी शनि की राशि है और इनका जो केतु ट्रांजिट कर रहा है 7th हाउस, राइट। 7th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है और जो इनके एस्पेक्ट, एक तो लगन पे ही हो गया 7th एस्पेक्ट, और इनका और एस्पेक्ट हो गया 3rd हाउस पे एंड 11th हाउस पे। आई होप आई एम राइट ना। हाँ जी। तो अभी 11th, और देखो हमने जो अदरवाइज सूर्य और शनि ये वैसे ही आपस में मित्र भाव नहीं रखते हैं, ये वैसे ही आपस में एनिमीज होते हैं। ऊपर से केतु भगवान जी आ गए यहाँ पे 7th हाउस में, तो थोड़ा सा अपने पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में हो और उसमें ध्यान आपको रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैरिज में ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए अगर, बट इसमें ये है, इसमें एक ये चीज जरूर होगी कि अगर ऐसे कुछ पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आपकी हो रही है ना, तो जो गलत है वो आपसे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हाँ, ये एक पॉजिटिव बात है। तो अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में आप हो तो वो आपके लिए सच में अच्छा नहीं होगा और वो चला जाएगा। मतलब ये, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का देवता है, ठीक है ना, वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। जो आपके साथ बुरा कर रहा था इस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू 7th हाउस के जो भी रिजल्ट्स हैं, वो आपसे दूर चला जाएगा अगर वो आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब अगर आप गलत नहीं हो, अगर आप गलत हो और आपका यहाँ आ गया तो उसका उल्टा असर होगा, आपको प्रॉब्लम तब देगा। बट इफ यू आर ओके, इफ यू आर राइट एट योर साइड, देन इट्स वेरी गुड। आपको अपने हिस्से का इंसाफ मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी देखो, आपके जो लगन को देखेगा, अगेन लगन को देखेगा कि लगन में क्या है, वो थोड़ा सा अपने आप को ढूंढने में ज्यादा बिजी रहेगा। अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में उसको करनी ही चाहिए इस टाइम पे। उसको करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे रह सकता हूँ, और मेरी जिंदगी में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कमियां हैं जिनको मैं पूरा कर सकता हूँ इस ट्रांजिट में। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी कैसी होगी, वो बैठ के प्लानिंग, क्योंकि सैटर्न प्लानिंग भी देगा आपको और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएगा इस टाइम पे। आपको वो ही मिलेगा जिसके आप हकदार हो, क्योंकि कार्मिक डेट जो भी आपके मिलेगा इस टाइम पे, वो आपके लगन को जो देख रहा है वो आपके पूरे करके जाएगा वो, ठीक है। और गेम्स, जहां तक गेम्स की बात है, जैसे 11th हाउस
पे इसका ट्रांजिट है और थर्ड हाउस पे ट्रांजिट है। तो थोड़ा सा ये है, थर्ड हाउस का जो कालपुरुष के हिसाब से बुध इसका फ्रेंड है, शनि का भी और केतु का भी, तो उस हिसाब से यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। Yes, yes, this will be one of the benefit. पर गेम्स को ध्यान में रखना चाहिए इनको थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो पैसों की तरफ से ये थोड़े कंजूस हो सकते हैं इस टाइम पे। Yes, कम खर्चा करेंगे, कंजूसी के साथ खर्चा करेंगे, विच इज नॉट बैड, क्योंकि इनको पता चलेगा कि हमने किस तरह से अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसों को खर्चना है, विच विल बी गुड फॉर देम। बिल्कुल। और क्योंकि कुंभ जो है वो शनि और राहु दोनों का ही लगन है, तो इनके हाथ से पैसा छूटता भी नहीं है जल्दी ना, वो होड़ करते रहते हैं, तो वो बिल्कुल कम खर्च करेंगे। ये होल्ड करते रहते हैं, वैसे भी ना तो ज्यादा शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स ना पैसा, तो ये होल्ड, क्योंकि कुंभ है, क्या कुंभ ही है ना ये? कुंभ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो उसका क्या साइन होता है, वो जो घड़ा होता है, पानी का घड़ा, अपने में समा लेते हैं सारी चीजें, तो पैसा भी ऐसे अपने में समा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट विच इज नॉट बैड, क्योंकि पर जब इनसे आप अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ये देने में भी पीछे नहीं हटेंगे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास है। मेरे को बस यहाँ पे एक ही चीज़ ये लग रही है कि इनके ना रिलेशनशिप कैन बी सीवियरली इफेक्टेड जब 7th में केतु आता है, अनलेस एंड अनटिल, अगर इसके सूर्य की पोजीशन पे डिपेंड करता है काफ़ी हद तक कि आपकी रिलेशनशिप सेव होगी कि नहीं। इसमें द ओनली पॉजिटिव थिंग आई कैन से टू कुंभ राशि इज़ कि हाँ, जो लोग डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स के थ्रू जा रहे हैं, उनका अटका हुआ था, अब वो फ्रक्टिफाई हो जाएगा। तो डाइवोर्स प्रोसीडिंग अगर वो सही है, हाँ, अगर तो होएगा। हाँ, तो अगर वो गलत है और डिवोर्स फाइल करा हुआ है उन्होंने किसी और रीजन से, फिर नहीं होगा। सो नाउ पाइसेस, फाइनली मीन राशि बिल, फाइनली पाइसेस जो सेंटिमेंट के हिसाब से क्या होते हैं कि लेट गो करते, जाने दो यार, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, जाने दो, दे आर सेंटिमेंटली, बट वो लेट कर देते हैं कि चलो ठीक है, अगर हो गया तो। बट इनकी एक नेचर, अगर इफ दे विल कर्स समवन ना, तो इट विल बी वेरी बैड फॉर द पर्सन जिसको ये कर्स कर देते हैं। इनको ध्यान रखना है इस ट्रांजिट में, अच्छा, कि लोगों को कर्स ना करें, लेट गो करें। गुस्सा बहुत है क्योंकि अगेन जुपिटर है, पर वॉटरी साइन है, थोड़ा सा काबू कर लेते हैं अपने आप पे, ठीक है। इनका जो ट्रांजिट हुआ केतु का, वो हो रहा है 6th हाउस में, ठीक है। 6th हाउस में ट्रांजिट होके जो इसका एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पे इनके आ रहा है, 12th हाउस पे आ रहा है 7th एस्पेक्ट, एंड 9th एस्पेक्ट इनका 2nd हाउस पे आ रहा है। तो वैसे भी जो ये इन पे साढ़े का दूसरा चरण चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहने की जरूरत है। बिल्कुल। थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर्स से इतना ज्यादा मतलब वो ना करें कि हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। थोड़ा सा इनको अपना मतलब लाई लो, दे शुड लाई लो, अपना ध्यान अपने उस पे रखें, अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पे ही अपना फोकस करें। बिल्कुल। क्योंकि 10th हाउस पे दृष्टि है, तो इनको चाहिए कि वहां पे भी जैसे 12th हाउस जो होता है वहां पे इनकी जो राशि आती है वो आती है इनकी, अगर 12 हो तो 9 राशियां 10th हाउस में इनकी जो राशि होगी वो भी जुपिटर की होगी, ठीक है ना। तो ईगो बहुत है, तो धनु राशि आई तो ईगो तो बहुत है, जुपिटर है, किसी के अंडर काम करना चाहेंगे ही नहीं, करेंगे भी नहीं। तो अपने इस टाइम पे इनको चाहिए इस ट्रांजिट में बस अपने काम में बिजी रहें, और अगर कोई बॉसेस या कुछ कैसे उनसे पंगे लेने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिजनेस भी कर रहे हैं तो आराम से बिजनेस करते रहें, कोई अपने वर्कर्स हैं या अपने जो आपके साथ काम करते हैं उनको कोई बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। और इनके भी स्पिरिचुअल ट्रेवल्स हो सकते हैं,
और लॉन्ग ट्रेवल्स हो सकते हैं। अगर ये सेटलमेंट चाहते हैं अब्रॉड की तो ये कर सकते हैं। पर इनका इनका थोड़ा सा इनको भी अपने आइज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि केतु दूसरे को भी देखेगा, 12वें को भी देखेगा, और ये दोनों आपकी आइज है ना। तो आइज पे इफेक्ट इनके आ सकता है, और फीट पे भी जैसे इफेक्ट इनके आ सकता है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना है कि अपना ज्यादा टाइम ये भी अपना पाठ पूजा में करें, अपना सर्विस में करें, स्पिरिचुअलिज्म में अपना टाइम व्यतीत करें, और कर्ज ना करें। बिल्कुल। और छठे भाव केतु का मैंने एक देखी है टेंडेंसी कि ऐसे लोग अपनी रूटीन नहीं बना सकते, कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करते रेगुलर, बार बार उससे कटते हैं। और इस टाइम पे ये बात बिल्कुल सही है, इनको रूटीन के कामों में प्रॉब्लम होगी, डेली काम में। जैसे इन्होंने सोचा कि चलो हम जिम जाना शुरू करते हैं, 1-2 दिन जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो हम आज वॉक पे चलते हैं, नहीं जा पाएंगे। कुछ ना कुछ इनको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स, रूटीन में इनके हिंड्रेंसेस आएंगी। ये जरूर होता है ऐसे। और छठा हाउस क्योंकि पेट एनिमल्स को भी डिनोट करता है, या इन जनरल एनिमल्स को डिनोट करता है, तो वो आप रेमेडी वाली बताएं। इनका लव टुवर्ड्स पेट एनिमल्स बढ़ जाएगा। हाँ, और काले कुत्ते को, आई थिंक ब्लैक डॉग को वैसे टाइम में रोटी देना, कुछ भी फीड करना विल बी बेनिफिशियल फॉर देम टू मिटिगेट। और देखो राहु केतु में ये बहुत माना गया, कभी भी अगर आपका ये सारा ट्रांजिट बहुत इफेक्ट करेगा अगर केतु कहाँ प्लेस है आपके नेटल चार्ट में। बट वैसे अगर रेमेडीज राहु केतु की, जैसे बोला काला सफेद कंबल अगर आप दान में दे देते हो किसी कोढ़ियों के आश्रम में जाके, तो बहुत आपका एक अच्छा इफेक्ट आता है। और कार्तिकेय की मूर्ति को अगर आप, छोटी सी मूर्ति को घर में स्थापित कर लेते हो और उसको लड्डू का भोग लगाते हो, और उसके गले में भी आप एक येलो छोटी सी माला डाल देते हो, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। गणेश जी की पूजा करें आप, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और कोई भी प्लैनेट, देखो ये सारे, चाहे प्लैनेट है चाहे छाया ग्रह, दे आर बॉसेस। जैसे हम अपने बॉस को खुश करने के लिए, अपने घर में अपने फादर को खुश करने के लिए वी डू समथिंग, हम उनको जो पसंद होता है वी गिव देम समथिंग। तो इसमें भी अगर हम प्लैनेट्स को उस हिसाब से जो उनको पसंद है उनको अर्पण करते हैं, तो बहुत संभव है प्लैनेट आपको बैड इफेक्ट नहीं करते। और उनका पाठ करें, उनकी माला करें। और केतु के लिए मैं यही कहूंगी, बस अपनी ईगो को त्याग दें, अपनी सर्विस की तरफ अपना ध्यान दें, मेडिटेशन करें, सात्विकता की तरफ आ जाए, एक अपना जीवन है रूटीन से बिताना शुरू कर दें। तो केतु के इफेक्ट्स अगर किसी में बुरे हमने बताए भी हैं थोड़े बहुत, तो उसका असर जो है बहुत कम हो जाएगा। जैसे केतु स्टैबिंग, चाकू लगना है आपको, सपोज केतु बुरा है, चाकू से काट देगा, तो अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो सुई लगेगी। एब्सोल्युटली। चाकू से नहीं कटोगे, सुई से थोड़ा सा आपको प्रिक हो जाएगा, ऐसा फीलिंग होगी। तो यही है मैम, थैंक यू, आपने बहुत ही इन डेप्थ बताया सभी राशियों के बारे में, और मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता लगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और टू ऑल माय व्यूअर्स जिनको मैम से पर्सनली कांटेक्ट करना है, तो मैम की डिटेल्स मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगी, मैम का फ़ोन नंबर और इंस्टाग्राम आईडी। तो मैम लास्टली अगेन फाइनली थैंक यू सो मच, और आई होप ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं आप इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू करण, गॉड ब्लेस।